हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ डॉक्टर ज्योति बिस्ट। तो आज मैं बात करूंगी जाइंट सेल फाइब्रोमा ऑफ टंग की, यानी कि टंग के ऊपर कोई भी ग्रोथ या नोड्यूल हो जाना या मुंह के अंदर कहीं पे भी ग्रोथ हो जाना। मेरा ये खुद का एक केस रिपोर्ट है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 25 ईयर्स फीमेल थी और उसको 5 मंथ से उसके जीभ के ऊपर एक नोड्यूल यानी कि ग्रोथ था जो कि फर्म था और पेनलेस था, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि जाइंट सेल फाइब्रोमा होता क्या है। सो जाइंट सेल फाइब्रोमा इज अ बेनाइन नॉन न्यूप्लास्टिक फाइब्रस ट्यूमर ऑफ द ओरल म्यूकोसा, यानी कि ये नॉन न्यूप्लास्टिक मीन्स नॉन कैंसरस। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, ये कैंसर नहीं है। ये एक फाइब्रस ग्रोथ है जो कि बेसिकली एक लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से प्रोलिफरेशन होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 5 mm होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये जो लंप होता है यानी कि जो ये स्वेलिंग आपको फील होती है, इसका जो सरफेस होता है वो फोल्डेड भी हो सकता है और पेबली सरफेस हो सकती है। अब बात करेंगे ये क्यों होता है। बेसिकली इसकी टियोलॉजी अभी अननोन है, लेकिन बहुत सारे स्टडीज में ये बताया गया है जो कि एक्सेप्टेड है कि ये क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा यानी कि इरिटेशन की वजह से जो कि बार बार हो रहा है, और कभी कभी ये रिकरेंट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अगर आपके शरीर में कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता पेशेंट को, और ये जो ग्रोथ होती है ये पेडेंकुलेटेड और सेसाइल, यानी कि ये कभी कभी डायरेक्टली बेस से जुड़ी होती है जो कि ब्रॉड बेस होता है जिसको हम सेसाइल कहते हैं, और कभी कभी स्टार्क के थ्रू पेडेंकुलेटेड होती है। जो कॉमन एज ग्रुप होता है वो होता है 10 to 30 ईयर्स। इस एज में ही ये फाइब्रोमास ज़्यादा देखे जाते हैं। और जेंडर की बात करें तो ये इक्वली होता है मेल फीमेल में, लेकिन कुछ स्टडीज़ में कहा गया है फीमेल में स्लाइटली मोर होता है ये। कॉमन साइट्स में सबसे पहले आता है गम्स और जिंजाइवा। गम्स और जिंजाइवा में भी सबसे पहले आपके मैंडिबुलर गम्स, फिर मैक्सिलरी गम्स। अब टंग की बात करें तो गम्स के बाद टंग ही इसका कॉमन साइट होता है। उसके बाद पैलेट होता है। पैलेट यानी कि तालू पे भी ये हो सकता है, और कभी कभी आपको ये इनसाइड द चीक यानी कि आपके गालों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो आपको डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी करानी पड़ेगी जिसको हम एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं। इसमें आपको लीजन को एक्सरसाइज करके उसको इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना पड़ेगा, एंड जिसमें हमें दिखेंगे बहुत सारे फाइब्रस टिश्यूज यानी कि फाइब्रोब्लास्ट जो समटाइम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं, एंड विद द स्पिंडल एंड स्टिलेट शेप्ड सेल्स। सो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। सो कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि और कौन कौन से लीजन हो सकते हैं ये, उसमें आता है फाइब्रोमा एंड फाइब्रस हाइपरप्लेजिया, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा एंड पैपिलोमा। तो इनसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की, जिसमें कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता है हार्ट टिश्यू में। तो इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना पड़ेगा, ब्लड शुगर करवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट से पहले, एंड कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे एज पर योर मेडिकल कंडीशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट इसका एक ही है जो है सर्जिकल एक्सीजन, यानी कि कंप्लीट रिमूव कर देना इसको, जिसको हम कंजर्वेटिव एक्सीजनल बायोप्सी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में अंडर द लोकल एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर किया जाता है, और आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली हमने एक्सरसाइज कर दिया है, और उसके बाद ये सूचर प्लेसमेंट किया है यानी कि टाँके लगा दिए हैं पेशेंट को। उसके बाद हमने 3 मंथ्स के बाद पेशेंट को बुलाया था, उसका फॉलोअप किया था प्रॉपर, और उसमें कोई भी रेकरेंस नहीं था, और वैसे भी इस डिजीज़ का रेकरेंस रेट बहुत रेयर होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे।